बुलेटिन की शुरुआत एक महत्वपूर्ण खबर के साथ करने जा रहे हैं। खबर यह है कि ऑयल मिलर्स एसोसिएशन, जो कॉटन सीड ऑयल मिलर्स एसोसिएशन है, उन्होंने चिट्ठी लिखी है एनसीडीएक्स को और चिट्ठी लिखकर ये कहा है कि एनसीडीएक्स के मान्यता प्राप्त गोदामों में मिक्सिंग वाली क्वालिटी का कॉटन सीड ऑयल केक जमा किया जा रहा है। कड़ी, गुजरात में कड़ी सेंटर है, वहां के वेयर हाउस में मिक्सिंग वाला कॉटन सीड ऑयल केक जमा किया जा रहा है। ये आरोप है ऑयल मिलर्स का और उनका ये कहना है कि जो डब्ल्यूएसपी की लेबोरेटरी है उसमें क्वालिटी की जांच ठीक तरीके से नहीं हो पा रही है। इसी पर हम बात करेंगे। बसंत बाचुका है हमारे साथ हैं, डायरेक्टर हैं ऑयल मिलर्स एसोसिएशन के। बसंत जी, बहुत स्वागत है आपका। जब आप ये बात कह रहे हैं कि एनसीडीएक्स के मान्यता प्राप्त कड़ी के वेयर हाउस में मिक्सिंग वाली क्वालिटी के माल जमा हो रहे हैं कॉटन सीड ऑयल केक के, तो ये बात कहते हुए आपके पास क्या प्रमाण है? आप ये कैसे कह सकते हैं कि मिक्सिंग क्वालिटी का माल वहां जमा हो रहा है? कड़ी के माल की जो डिलीवरी आ रही है और रीसेलिंग में बड़ी तकलीफ है। 100 रुपया नीचे भी माल वो बिकता नहीं है और ये 3-4 साल से, पिछले 3-4 सालों से ये सिलसिला चालू है। कई बार हमने एनसीडीएक्स के अधिकारियों से, एनसीएनएल के अधिकारियों से कंप्लेंट करी, पर कोई सुनवाई हमारी वहां पर होती नहीं है। इसमें अकोला में जो डिलीवरी लगती है वो माल 100 रुपया ऊंचा बिक जाता है डिलीवरी आने के बाद में, किंतु कड़ी के माल में कोई लेवाल नहीं रहता, ये माल मिक्सिंग का रहता है। इसलिए पूरे ऑयल मिलर्स, पूरे देश के ऑयल मिलर्स इस कड़ी के माल के कारण तकलीफ में आए हुए हैं। नहीं, तो ये माल मिक्सिंग का है, ये आप कैसे कह सकते हैं? क्या आपके पास कोई प्रमाण है इस बात का कि ये माल मिक्सिंग का है? मेरा 50 साल से ऑयल मिल का बिजनेस है और थोड़े से पानी में अगर ये कपास या खली को डाल देवे तो 1 घंटे बाद में अपने को मालूम गिर जाएगा कि ये माल प्योर है या मिक्सिंग का है। ये इसमें भूसा, मक्के का भूसा और डिऑइल्ड सरकी के छिलके मिलाकर ये खली बनाई जाती है। नहीं नहीं बाचुका साहब, आप जो कह रहे हैं कि अगर इसको 50 साल, वो मैं आपके 50 साल पे नहीं जाना चाहता हूँ। मुझे तो आप ये बताएं कि क्या आपने किसी दूसरे लेबोरेटरी में कड़ी के वेयर हाउस के माल की जांच करवाई है और उस जांच की रिपोर्ट आपके पास है जिसके आधार पे आप ये कह रहे हैं कि ये मिलावटी माल है? रिपोर्ट तो ये माल की जो इनकी कंडीशन है फाइबर की और प्रोटीन की, उसमें ये मिलावटी माल, ये दोनों चीजों में लेबोरेटरी में पास करवा लेते हैं वो, पर ये माल मिलावटी माल होने के कारण वहां से कोई डिलीवरी लेना ही नहीं चाहता और इसका हमने बहुत बार तकरार की, बहुत बार हम जाकर मिले इनसे, एमसीएक्स के अधिकारियों से भी बात की, किंतु कोई हमारी सुनवाई नहीं होती। एमसीएक्स या एनसीडीएक्स? एनसीडीएक्स। हाँ, ओके, ठीक है। अब आप जरा बताइए कि ये कौन सा वेयर हाउस है जिसमें ये मिक्सिंग वाला माल जमा हो रहा है? ये किस कंपनी का वेयर हाउस है? कौन सी कंपनी है ये अभी तक तो एलटीसी में लगता था माल और वहाँ जगह फुल हो गई, तो इसके बाद में एनसीएमएल के वेयर हाउस में माल लगना चालू हुआ है। आप कह रहे हैं कि एलटीसी और एनसीएमएल के वेयर हाउस में यह माल लग रहा है? हाँ। ओके, तो इसका कोई प्रूफ है? मतलब मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे कि कुछ तो प्रमाण होना चाहिए कि आपके पास कि हाँ ये माल मिक्सिंग क्वालिटी का है, या सिर्फ आप संदेह के बिना पर ये कह रहे हैं? नहीं, संदेह के बिना नहीं, ये करीब करीब ये माल बिकता ही नहीं, ग्राहक कोई लेता नहीं, कंज्यूमर सारे माल को बिल्कुल भी हाथ लगाने को तैयार नहीं है। इसलिए जो भी डिलीवरी ली है, हमने भी कई बार डिलीवरी ली और डिलीवरी लेने के बाद में जब माल नहीं बिकता तो बड़ी आफत हो जाती है। चलिए, तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ये कंप्लेन ऑयल मिलर्स एसोसिएशन की तरफ से है और एनसीडीएक्स को चिट्ठी लिखी है इन्होंने, वो लेटर हमारे पास है इस वक्त, और हमने खुद जो जिन वेयर हाउस का इन्होंने नाम लिया हमने उनको अप्रोच किया कि आप आएं, आपके खिलाफ ये शिकायत मिल रही है, तो वो नहीं आए चैनल पे बात करने के लिए। हमने एनसीडीएक्स से भी ये बात कही, अगर आप आना चाहें तो आपका भी वेलकम है, लेकिन अभी तक कोई रिस्पांस मिला नहीं है, नहीं आए हैं। जब आएंगे तो उनका पक्ष भी हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन आप ये बताएं कि फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? मतलब मैं ये जानना चाहता हूं कि जो लोग अच्छा ठीक है, आपने वेयर हाउस का नाम तो ले लिया कि इसमें माल जमा हो रहा है गलत क्वालिटी का, जमा करने वाले लोग कौन है? डिपोजिटर कौन है सर? ये ऑयल मिल वाले वहाँ मिक्सिंग का माल बनाते हैं, कई ऑयल मिल है,
गुंटूर से सरकी का छिलका पूरा आता है, इंपोर्टेड सरकी का छिलका कांडला पोर्ट पे उतरता है। मक्के का भूसा महाराष्ट्र से और मध्य प्रदेश से वहां जाता है गुजरात में। जबकि बिनोले का भाव यहाँ पर महाराष्ट्र में 5,000 रुपए का बिनोला गुजरात ले जाकर ये खली बना सकते हैं, और हम लोग यहाँ महाराष्ट्र में रह के वो पड़तल में माल नहीं ले सकते। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। नहीं, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए एक्सचेंज के वेयर हाउस में ये माल जमा है और इसकी डिलीवरी कोई लेना नहीं चाहता है, तो ये बात तो एक्सचेंज को पहले से मालूम होगी, तो फिर एक्सचेंज अपना नुकसान क्यों करवाएगा? अल्टीमेटली उनका फायदा तो है नहीं। अगर कोई डिलीवरी नहीं लेगा तो उस माल का होगा क्या? ये पिछले साल के भी माल जो डिलीवरी सितंबर में एक्सपायरी डेट पे डिलीवरी हुई थी, वो माल अभी भी वहां पर पड़े हैं। अच्छा, प्राइवेट गोडाउनों में वो कोई लेने को तैयार नहीं है। अच्छा, ओके, आप कह रहे हैं कोई लेने को तैयार नहीं है, तो मतलब इसमें क्या आप क्या बताना चाह रहे हैं? क्या मिली भगत है? एक कार्टेल काम कर रहा है इसके पीछे? यहाँ पर विजिलेंस डिपार्टमेंट है जो एनसीडीएक्स का, उसकी जांच होना चाहिए ये पूरे मामले की, और अलग अलग लैब में 3 जगह इसका सैंपल भेजकर इसका पूरा टेस्टिंग करवाना चाहिए ताकि पूरा न्याय हो सके। ठीक है, आप कह रहे हैं कि 3 अलग अलग लैब में इसकी जांच होनी चाहिए सैंपल भेजकर, ताकि पूरा न्याय मिल सके। लेकिन मैं कहता हूं, चूंकि आप डायरेक्टर हैं ऑयल मिलर्स एसोसिएशन के, क्या आपने अपनी तरफ से कोई जांच करवाई है अलग लेबोरेटरी में, या करवाने की प्लानिंग कर रहे हैं? नहीं, हमको सैंपल उपलब्ध नहीं होता। हम चाहे कि जांच करवा ले तो वहां से हमको सैंपल नहीं मिलता माल का कभी भी। अच्छा, आपको सैंपल नहीं मिलता है। ठीक है, तो मतलब आपने ये डिमांड की है कि अलग अलग लेबोरेटरी में इसकी जांच होनी चाहिए, राइट? हाँ, ओके, चलिए, बहुत शुक्रिया। भी अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और परिवार कल्याण डिपार्टमेंट में दिल्ली में इसकी शिकायत करेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। अगर ये हो रहा है तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि अल्टीमेटली ये तो कैटल फीड है सर, केक है ना? हाँ जी। तो ये तो मान लीजिए गाय को खिलाया जाता है, फिर हम लोग वही दूध खाते हैं, राइट? बिल्कुल। तो ये तो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए भी खराब है। अगर ऐसा हो रहा है तो ये तो बहुत बड़ा क्राइम है। अगर इस तरह की बात हो रही है कि मिक्सिंग वाला केक जमा किया जा रहा है, अगर वो केक मार्केट में आता है और यूजर यूज करते हैं, कैटल फीड में इस्तेमाल होता है, तो अल्टीमेटली वो कंज्यूमर की हेल्थ के साथ भी खिलवाड़ है। तो निश्चित तौर पे अगर ऐसा हो रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए, और जो लोग भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये पूरे कमोडिटी मार्केट को एक बदनाम करने का काम है। अगर ऐसा हो रहा है तो वैसे ही कमोडिटी एग्री मार्केट का वॉल्यूम नीचे है, और इस तरह की घटना होगी तो इससे मार्केट का सेंटीमेंट और खराब होगा। जी बोले। पिछले साल का करीब 4,500 टन माल डिलीवरी का है, और जिनको डिलीवरी आई थी हमारे भाइयों को, वो कई दूध डेयरी में इसका सैंपल लेके वहां पहुंचे, किंतु ये जो ढेप अगर खिलाता है तो जो फैट दूध में आना चाहिए वो फैट दूध तो जानवरों का मिलता नहीं। इसलिए कोई भी डेयरी वाला ये पिछले साल का जो सितंबर में एक्सपायरी माल हुआ था, वो आज तक कोई डिलीवरी लेने को तैयार नहीं है। चलिए देखते हैं, इस पर निश्चित तौर पे एक्शन होना चाहिए, और आगे भी हम इस खबर को ट्रैक करेंगे, देखते हैं क्या एक्शन होता है। बहुत शुक्रिया बसंत जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।